गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए आज आपसे मैं बात करूं सेक्शन फार्मूले के बारे में। आपकी एक्सरसाइज 7.3 का ये फार्मूला है जो पूरी एक्सरसाइज में यूज होगा। क्या है सेक्शन फार्मूला, कैसे इसका यूज होता है, कहाँ इसका यूज होता है। मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। मान के चलो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 और एक दूसरा पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। यदि इन दोनों पॉइंटों के बीच में मैं कोई एक पॉइंट P लेता हूं, यदि A और B दोनों पॉइंटों के बीच में एक पॉइंट में P लेता हूं और इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज करो मुझे निकालने हैं, अर्थात इस एक्स वाई की वैल्यू मुझे निकालनी है। यानी जब किन्हीं दो पॉइंटों के बीच में एक पॉइंट P होता है, ये P पॉइंट इन दोनों के बीच में भी हो सकता है और ये P पॉइंट इसी लाइन पर इसके लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। इसमें 3 केस बनते हैं अलग अलग करके। हालांकि सिंपल वे में तो 2 ही केस बनते हैं, तीसरा तो मिड पॉइंट फार्मूले के रूप में यूज होता है। मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा पॉइंट मेरे पास बी, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट P है। तो हम कहेंगे P जो है ए बी का इंटरनल पॉइंट है। इंटरनल पॉइंट का मीनिंग ये हुआ बच्चों कि ए और बी के बीच में कोई पॉइंट P है। तो इस P पॉइंट की वैल्यू मैं कैसे निकालूं? इस P पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला यूज किया जाता है। मान के चलो इस P पॉइंट की वैल्यू x और y है। जो ये P पॉइंट है, सपोज करो P पॉइंट A से और P पॉइंट B से m/n है। मतलब A से P तक की डिस्टेंस m और P से B तक की डिस्टेंस n है। अर्थात AP अपॉन PB, AP रेशो PB इज इक्वल m/n, m/n। यानी कि ये जो P पॉइंट है A से और P पॉइंट B से m और n का रेशियो रखता है। तो इस कंडीशन में P की वैल्यू हम कैसे निकालें? P पॉइंट अभी मैंने A और B के बीच में लिया है, कहीं बिल्कुल बीचों बीच नहीं, कहीं बीच में। तो इस P पॉइंट को हम लोग इंटरनल पॉइंट कहते हैं। मैंने लिखा यहाँ इफ P इज इंटरनल पॉइंट देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। मान के चलो P पॉइंट जो है ए बी का इंटरनल पॉइंट है और इस P पॉइंट की वैल्यू एक्स वाई है। तो इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, अर्थात एक्स वाई की जो वैल्यू होगी वो mx2 प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन कोमा my2 प्लस एन वाई अपॉन एम प्लस एन होती है। इनके प्रूफ आप कभी आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। अगर आप चाहोगे तो इनके प्रूफ भी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन प्यारे बच्चों इनके प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। केस सेकंड ये बनता है, मान के चलो मेरे पास अब की बार केस सेकंड में एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंटों के बीच में ये पॉइंट पी इन दोनों के बीच में नहीं है। मान के चलो ए पॉइंट के लेफ्ट में पी पॉइंट है और इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 और इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बच्चों x2 y2 हैं। उस कंडीशन में ये जो P पॉइंट है A और B दोनों से लेफ्ट में है, A के लेफ्ट में है और A से P तक का रेशो m और P से B तक का रेशो सपोज करो n है। अर्थात AP मैं यहां लिख सकता हूं AP रेशो PB इक्वल m/n। यानी कि मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अब की बार ये जो P पॉइंट है ए बी के इंटरनल नहीं है, ए बी के लेफ्ट में है। ए के भी लेफ्ट में और बी के एक पॉइंट छोड़ करके इधर है। मैंने लिखा इफ P इज एक्सटर्नल पॉइंट, यदि ये P जो P पॉइंट है वो एक्सटर्नल पॉइंट है, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एक्स वाई इज, तब इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो मैंने एक्स वाई माने हैं, इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n कोमा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n होती है। इसको केस थर्ड नहीं कहा जा सकता, इसको मिड पॉइंट के नाम से ही जाना जाता है। ये मिड पॉइंट क्या है? मान के चलो हमारे पास एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है।
इस ए पॉइंट की वैल्यू x1 y1 और बी पॉइंट की वैल्यू x2 y2 है, और इन दोनों के बिल्कुल बीच में एक पॉइंट xy है। बिल्कुल बीच में का मतलब अगर a से p तक की डिस्टेंस 1 यूनिट है तो p से p तक की डिस्टेंस भी 1 यूनिट ही है। तो अब इस कंडीशन में p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों x1 y1 x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2, ये जो वैल्यू आई निकल करके है ये x की वैल्यू है, एब्सिशा है, ये ऑर्डिनेट है। यानी कि इस चैप्टर के दौरान एक्सरसाइज 7.3 में प्यारे बच्चों हम सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। दो सेक्शन फार्मूले के केस होते हैं, एक इंटरनल पॉइंट के लिए, एक एक्सटर्नल पॉइंट के लिए। इंटरनल पॉइंट का मतलब दो पॉइंटों के बीच में कहीं एक पॉइंट होता है, उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बताया। और दूसरे केस में दो पॉइंटों के बाहर एक पॉइंट P होता है, लेकिन वो उसी लाइन पर होता है जहां A और B हैं। यदि इस लाइन को लेफ्ट में बढ़ाया जाए तो इस लाइन पर ये पॉइंट होता है बच्चों, जैसे कि यहाँ इसमें दिखाया गया है। तब इस कंडीशन में P पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट होते हैं mx2 माइनस एन x1 अपॉन m माइनस एन कोमा my2 माइनस एन y1 अपॉन m माइनस एन, और एक मिड पॉइंट मैंने आपको बताया, मान के चलो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2, A और B के बीच में एक पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट x y मैंने माने हैं, तो x और y की वैल्यू जो होती है x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2 होती है। ये सेक्शन फार्मूला है जो हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। आइए क्वेश्चन के बारे में बात करें। प्यारे बच्चों, आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड द joining 5, -2 and 9, 6 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। इसका मतलब एक पॉइंट मान के चलो मैंने A एज्यूम किया है और एक पॉइंट मैंने B एज्यूम किया है। इन दोनों पॉइंटों के बीच में कहीं पॉइंट P है, जो P पॉइंट है A से और P पॉइंट B से 3:1 रखता है। यानी कि अगर A से P तक की डिस्टेंस 3 यूनिट है तो P से B तक की डिस्टेंस 1 यूनिट है। यानी कि A और B के बीच में कहीं P है तो इंटरनल पॉइंट मैं इसको कहूंगा। तब मुझे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P निकालना है, तो P पॉइंट की वैल्यू मुझे निकालनी है कि P पॉइंट की वैल्यू कैसे निकाली जाए। इसने कहा जो P पॉइंट है इंटरनली है। अगर ये P पॉइंट इंटरनल है तो मैं इंटरनल पॉइंट वाला फार्मूला अप्लाई करूंगा। इंटरनल वाला पॉइंट फार्मूला होता है mx2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस एन कोमा my2 प्लस एन y1 अपॉन m प्लस एन। प्यारे बच्चों, ये जो वैल्यू है यहाँ दिखाई पड़ रही है, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये m और n है। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये m और n है। तो मैंने ये वाली जो वैल्यू है ये m है और ये n है। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये m और n। m की वैल्यू मैंने 3 रखी, x2 की वैल्यू मैंने 9 रखी, प्लस n की वैल्यू मैंने 1 रखी, x1 की वैल्यू मैंने 5 रखी, डिवाइडेड बाई m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 1, 3 प्लस 1। इसी प्रकार m की वैल्यू 3 रखी, y2 की वैल्यू मैंने 6 रखी, प्लस n की वैल्यू 1 रखी, y1 की वैल्यू मैंने -2 रखी, अपॉन m प्लस m की वैल्यू 3 रखी, n की वैल्यू 1 रखी। अब 3 की 9 की मल्टीप्लाई की जो 27 आई, प्लस 1 की 5 की मल्टीप्लाई 5, 3 प्लस 1 4 आया, 27 प्लस 5 32/4। इस प्रकार इसका अवशिष्ट निकल करके आया 8। अब आप यहाँ देखेंगे 3 मल्टीप्लाई ऑफ 6 18, प्लस ये माइनस ये प्लस माइनस हुआ माइनस, 1 की 2 की मल्टीप्लाई 2, 18 में से 2 चला गया 16/4, 16 को 4 से डिवाइड किया 4। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो निकल करके आए बच्चों, वे निकल करके आए 8,4। अब इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल करके आ चुके हैं। जो मुझे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकलने थे वे मेरे निकल करके आ चुके हैं। चलिए एक क्वेश्चन के बारे में और बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the point A and B are
टू पी कोमा पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। क्वेश्चन में कहा एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट का जो मिड पॉइंट है टू पी कोमा सी है, तो इस पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो ये बात मैंने लिखी, पहले पॉइंट को मैंने ए माना और दूसरे को मैंने बी। पी की वैल्यू, ए पॉइंट की वैल्यू 2p + 1, 4, बी पॉइंट की वैल्यू 5, q - 1। ए और बी का मिड पॉइंट मुझे सी दिया गया है, तो ए और बी के मिड में मैंने सी लिया, सी की वैल्यू 2p, q रखी, 2p, q रखी। इसको मैंने सी अपने पास से ले लिया। अब ये बात मैंने यहां लिखी, सी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, सी जो है ए बी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फार्मूला मैंने इसमें अप्लाई किया। मिड पॉइंट फार्मूला होता है बच्चों x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये मेरा x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x1 की वैल्यू 2p + 1 प्लस x2 की वैल्यू 5 / 2, y1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू q - 1 / 2। ये मिड पॉइंट फार्मूला रखा है, तो मिड पॉइंट की जो वैल्यू दी गई है 2p, q है। अब इसको मैंने आगे सोल्व करना शुरू किया। 2p + 6/2, q एज इट इज, 4 में से 1 चला गया, 3 / 2, 2p, q। अब कंपेयर ऑन बोथ साइड। कंपेयर ऑन बोथ साइड का मतलब एब्सिसा को एब्सिसा के इक्वल, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के इक्वल। एब्सिसा 2p + 6/2 है और इधर एब्सिसा 2p है, तो मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई की, 4p आया, इक्वल इधर मल्टीप्लाई की, 2p + 6 आया। अब यहाँ मेरे पास कैलकुलेशन करने से 4p - 2p को मैं इधर लेके आया नेगेटिव, इक्वल 6, 4p में से 2p चला गया, 2p 2 डिवाइड में आया, p की वैल्यू मेरे पास 3। अब मैं ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के इक्वल रखूंगा बच्चों। ऑर्डिनेट मेरे पास q + 3/2 है इधर, और इधर ऑर्डिनेट मेरे पास क्यों है, तो मैंने ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के इक्वल रखा और क्रॉस मल्टीप्लाई करना चालू की। तो 2 की q में मल्टीप्लाई की, 2q = q + 3 की 1 में मल्टीप्लाई, q + 3। q को वापस मैं लेके आया, 2q - q हुआ, = 3। 2q में से q गया तो q - 3, अर्थात p की वैल्यू भी 3 आई है और q की वैल्यू भी 3 आई है। प्यारे बच्चे, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको 2 क्वेश्चन और सेक्शन फार्मूला क्या होता है, कहाँ इसका यूज करना है, ये आपको बात बताई। सेक्शन फार्मूले का यूज वहाँ होता है बच्चों जब किन्हीं 2 पॉइंटों के बीच में कोई एक पॉइंट फाइंड आपको करना हो, या किन्हीं 2 पॉइंटों कोई 2 पॉइंट दिए गए हैं, उन दोनों पॉइंटों को मिलाने से एक लाइन सेगमेंट बना और उस लाइन सेगमेंट पर कोई एक पॉइंट बाहर है, उस पॉइंट को हम कैसे निकालते हैं, वहां भी सेक्शन फार्मूला यूज होता है। और एक मिड पॉइंट फार्मूला होता है। मिड पॉइंट फार्मूला ये जब किन्हीं 2 पॉइंटों के बीच में एक तीसरे पॉइंट को फाइंड करना हो जो बिल्कुल मिड में हो, उसका कैसे यूज होता है ये मैंने आपको बताया। इस तरह आपको इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में जितने भी पार्ट है वो सोल्व करने हैं और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, और मन लगा करके अपना वर्क कंप्लीट करना है। ओके।